सरकारी नौकरी लेने से ज़्यादा टफ है बिजनेस करना। आप सोच रहे हो कि आप खाना वाना खा लिया, अब सोना है, या फिर कुछ चलो वीकेंड है, किसी के स्टाफ का फ़ोन आता है कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई आपको, तो वहाँ पर तो आप वो बिजनेस वो आपको आप देख रहे हैं कि आपके स्टाफ की कोई दिक्कत होगी, तो ये बिजनेस 24/7 का है। बिजनेस कोई 8 घंटे 9 घंटे में नहीं होता है। ये उसमें ये क्वेश्चन था कि लंच के बाद जो आना है कौन सा बैंक ज़्यादा यूज़ करता है। एंड आप समझो कि जो कमेंट सेक्शन थे ना उसमें पूरे उसमें पूरा एक बैंक का स्पेसिफिक था। आई नो अबाउट दैट। मुझे ऐसा लगता है कि कई जगह पर तो कई सरकारी बैंकों में, माफ करना नाम तो नहीं लूंगा, जी जी जी, हाउ टू हैंडल कस्टमर नहीं सिखाया जाता, हाउ टू अवॉइड कस्टमर सिखाया जाता है। ये जो स्टेबिलिटी, क्यों गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग मर रहे हैं, इसके पीछे यही रीज़न है। स्टेबिलिटी रीज़न है कि आप करो ना करो कुछ करो, आप एक बार डिपार्टमेंट में इन हो गए, देन आपके ऐसे नहीं कि वो पैसा बढ़ा रहेगा, आपके ईयर बाय ईयर वो इम्प्रूव होते रहेगा, आपके प्रमोशन होते रहेंगे। तो इसी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सनल जो एक ग्रोथ है वो भी रुकती है। गवर्नमेंट जॉब वालों की पर्सनल ग्रोथ रुकती है। और एक बात आप समझो, अगर कोई गार्जियन अपने बच्चे के सामने पैसों से सोच रहा है कि नहीं पैसा देके हो जाएगा, वो भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो वो तो पहले ही अपने बच्चे को ये सोच चुका है कि इसका होने वाला नहीं है। जो करंट सिचुएशन चल रही है, हम बहुत सारे वेब सीरीज़ आते हैं, मूवीज़ आते हैं, हम लोग बहुत सारे उसमें स्ट्रगल देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि सेल्फ स्टडी के बल पे भी हो रहा है। ठीक है, ये राइट है, सेल्फ स्टडी के बल पे भी होता है, बट यही है ना कि आप मतलब एक रास्ता अगर आपको पता हो और एक रास्ता दिखाने वाला हो, तो रास्ता दिखा के आप जल्दी पहुंच सकते हैं वहाँ तक। बिल्कुल सही बात है, कम से कम आप गलतियाँ नहीं करते। जी, तो ये 3 टाइम मैनेजमेंट आपकी, उसके पहले थी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और एक्यूरेसी, ये 3 पे काम करने बच्चे को बहुत ज़रूरत है। लॉन्ग वे की बात करें, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बात करें, तो आप एटलीस्ट बच्चे को एग्ज़ाम देना तो फॉर्म तो फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करना तो लैपटॉप एंड आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। वैसे भी आज की डेट में अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत रेयरली हम लोग अंडरएस्टिमेट कर जाते हैं। हाँ। कि हमें लगता है कि ये बच्चा पता नहीं होगा, बिकॉज आज के डेट में आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे बच्चा मोबाइल में पढ़ रहा है या वेब सीरीज देख रहा है। आई नो। ओमकार मिश्रा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते सर। थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। ओंकार जी, ये जो डिस्कशन डायरीज है, ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने तैयार किया है उन लोगों को बताने के लिए कई सारी चीज़ें जो लोग करना चाहते हैं ज़िंदगी में लेकिन कर नहीं पाते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया। जैसे गवर्नमेंट जॉब के ऊपर आप प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जी। कोई IAS IPS ऑफिसर बनने के लिए है, कोई डॉक्टर बनने के लिए है, तो लोगों का करियर बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये हमें ज़रूरत भी है समझने की। अच्छा, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं आपकी तरह जो थोड़े से हिडन प्रोफेशनल्स हैं जी, प्लेटफॉर्म पे कम नजर आते हैं जी, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड है जी। तो उनके बारे में, उन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने तैयार किया, डिस्कशन डायरीज, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। जी हाँ। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कई बार कि इंडिया में रह के लोगों को गवर्नमेंट जॉब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है? जी जी, ज़रूर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए लगती है क्योंकि एक तो फिनेंशियल जो स्ट्रगल है किसी की भी, अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब होती है तो कहीं ना कहीं उसकी सही टाइम पे पैसे आना, ठीक है, पर्सनल और आपकी प्राइवेट लाइफ, जो प्रोफेशनल प्राइवेट लाइफ, दोनों सही तरीके से स्टेबिलिटी आ जाती है। और कहीं ना कहीं कहा जाता है अगर किसी फैमिली में किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलता है तो उसके आने वाले जो पुश्ते हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है। जी। लोग लड़की के लिए रिश्ता भी देखने जाते हैं। जी 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 जी। अच्छा, जब बात आती है सरकारी नौकरी पे, जी 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 जी, तो जात पात, गोरा काला, जी जी, सब भूल जाते हैं लोग। जी, ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। बेसिकली आप कुछ स्टेट में देखे होंगे जो कि इलीगल है दहेज प्रथा जी, बट पहले क्या था कि अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिससे अगर पूछा जाए कि आप गवर्नमेंट जॉब क्यों लेना चाहते हैं
तो वो मतलब एकदम तरीके से बोलते हैं कि सर दहेज लेना है हमें। अरे ठीक है, बट बड़ी बैड बड़ा है ना। अजीब सी चीज है। देखिए, दहेज प्रथा के खिलाफ तो पूरा देश काम कर रहा है, हमारी सरकारें शुरू से काम कर रही हैं इसके खिलाफ। सवाल ये है कि लोग सरकारी नौकरी वाला दामाद जरूर खोजते हैं। अभी बहुत सारे आप देखेंगे इंस्टाग्राम में बहुत से रील्स भी चलते हैं कि अगर सरकारी नौकरी वाला काला भी हो तो उसके लिए जो अरे इतने मीम्स आ रहे हैं आजकल कि सरकारी नौकरी। अच्छा, एक मैंने मीम देखा, उसमें क्या था कि एक लड़का आ रहा है शादी के लिए, वो यंग सुंदर प्रोफेशनल है ना, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया उसके क्योंकि वो बिजनेसमैन था। उसके कंपेरेटिवली एक बुजुर्ग आ रहा है उसके लिए, लड़की की शादी के लिए, वो मार गया कहते सरकारी नौकरी तो दबाव। जी, अगर सरकारी नौकरी है आपके पास तो आपकी उम्र नहीं देखी जाएगी, आपका रंग नहीं देखा जाएगा, आपका कास्ट नहीं देखा जाएगा, तो वो इजी होती है। हाँ। क्योंकि आप अगर दूसरे तरीके से सोचेंगे तो हाँ, एक जो घर से कोई बेटी भी जा रही हो उसको भी लगता है कि भाई एक सेफ हाथों में जाए, एटलीस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। अच्छा, हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि बिजनेसमैन ज्यादा पैसा कमाता है। जी। माफ करना, मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी वाले बड़ी से बड़ी पोजीशन पे भी जाके छोटी से छोटी गाड़ी लेने की कोशिश करते हैं, और बिजनेसमैन छोटे से छोटा बिजनेस करके भी बड़ी से बड़ी गाड़ी में घूमने की कोशिश करता है। जी। ऐसा क्यों? बिजनेस ये तो सर क्या है कि आप एक नौकरी, ठीक है, और एक बिजनेस में तो एक बिजनेस करना सरकारी नौकरी लेने से ज़्यादा टफ है बिजनेस करना, कोई शक नहीं। ठीक है, बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली जो बिजनेस कर रहे हैं उनको मालूम है कि उनको एक नौकरी ही करना है, वो 24 घंटे की नौकरी करनी होती है। सही है। और आप जो नौकरी कर रहे हैं सरकारी नौकरी में अपने 7-8 घंटे अपने लाइफ के दे रहे हैं, उसकी एक सैलरी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप चाहे प्राइवेट जॉब आप बोलो, गवर्नमेंट जॉब बोलो, और वहाँ लोग कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन भी ढूंढते हैं। तो बिजनेस इज ऑल्सो टफर, ये डे टू डे का टफर है, वो चलती ही रहती है बिजनेस में। बड़ी मजेदार बात, नौकरी करने वाला इंसान तो 8 घंटे या 9 घंटे की नौकरी करता है, लेकिन बिजनेस करने वाला तो 24 घंटे का नौकर है। 24 घंटे नौकरी है। आप सोच रहे हो कि आप खाना वाना खा लिया, अब सोना है, या फिर कुछ चलो वीकेंड है, किसी के स्टाफ का फोन आता है कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई आपको, तो वहाँ पर तो आप वो बिजनेस वो आपको आप देख रहे हैं कि आपके स्टाफ की कोई दिक्कत होगी, तो ये बिजनेस 24/7 का है। बिजनेस कोई 8 घंटे 9 घंटे में नहीं होता है। तो यस, इट टफर, बिजनेस टफर है। बिजनेसमैन का मतलब खाना खाते हुए भी बिजनेस, घूमते हुए बिजनेस, टूरिज्म की है तो भी बिजनेस, हॉलीडे पे फैमिली के साथ गई है तो भी बिजनेस, तो हर टाइम दिमाग में चलता है बिजनेस बिजनेस और बिजनेस। एक एम्प्लॉय आपका फोन हो सकता है ना पिक करे, बट एज ए आप अगर ओनर है तो आप अगर फोन ना पिक करोगे तो उसके पीछे है कि कितना इमरजेंसी कॉल हो सकता था, क्यों नहीं उठाया। सच में। अच्छा, बिजनेस करना अनडाउटेडली बड़ा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू अदर जॉब्स। जी। फिर भी लोगों की जो पहली प्रेफरेंस है वो गवर्नमेंट जॉब है, और बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब की ज्यादातर प्रेफरेंस होती है। खास करे यूपी की, खास करे बिहार की, बात करें कलकत्ता, बंगाल की, जहां से आप बिलोंग करते हैं। जी। तो कैसे इस प्रोफेशन में आपका आना हो गया? सर एक्चुअली शुरुआती दिनों की बात की जाए तो आई एम एक्चुअली एमबीए से पहले मैंने बीकॉम किया था ऑनर्स में फ्रॉम द कैलकाटा यूनिवर्सिटी। अच्छा। तो ऑनर्स करने के बाद फिर हम ये करते थे कि जाते रहते थे। ऑनर्स जब हमने किया, करने के बाद हम फिर जाते थे कि नॉर्मल कोई जॉब ढूंढने या इस तरीके की चीज़ें करने। बट वहाँ पर आप जानते हैं कि आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो एज ए अकाउंटेंट आपको जॉब वगैरह मिलती है। तो एज ए जूनियर अकाउंटेंट मैंने काम किया, बड़ी कंपनी है खैर, यूनिटेक, एंड देन आफ्टर मैंने एचडीएफसी में भी जॉब किया। उसके बाद एचडीएफसी में जॉब करने के टाइम पे मुझे क्या एज ए सेल्स पर्सन में काम करता था, तो विजिट करता था जगहों पे, तो विजिट करता था, तो उससे मुझे ये आया कि आइडिया कि इसको और ज़्यादा हमें फैलाना चाहिए। इसी तरह किसी भी तरीके से कनेक्टली हुआ तो एक ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी अच्छा चलता है, पाथफाइंडर है, पाथफाइंडर एडुकेशंस, तो दे आर डीलिंग विथ नीट एंड जेई जी। तो उनकी एक सिस्टम कंसर्न थी, वो थी आपकी आईलिप नाम था उसका। अच्छा। तो वो बैंक एसएससी करवाते थे। फ्रॉम बैंक एसएससी सेगमेंट में मैं वहाँ से आया। आफ्टर दैट अड्डा 247 उसमें काम किया, एंड उनके ऑफलाइन सेंटर्स करियर पावर में। सो
हाँ, मुझे एक चीज़ था, एज ए मिडिल क्लास की मेरी अपब्रिंगिंग थी। एंड मुझे कहीं ना कहीं आप शहरों में जब रहते हैं उस तरह, कोलकाता में, दिल्ली में, बैंगलोर में, तो आप बहुत ज़्यादा वो नहीं सोचते कि आपको बेसिकली कि आपको जॉब चाहिए सोचते हैं, बट गवर्नमेंट जॉब चाहिए हमारे दिमाग में नहीं रहता। अच्छा। तो एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, अगर मुझे ये गवर्नमेंट जॉब के बारे में पहले अवेयरनेस हो जाती तो मैं क्रैक कर लेता या फिर इसके तरफ बढ़ता जी। ठीक है, बट वो अवेयरनेस की कमी थी। बट बाद में जब मुझे चीज़ें अच्छी लगी कि चलो ये ऐसा प्रोफेशन है कि जैसे हम किसी को बताते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब ये है, हम किसी को प्रिपरेशन करवाते हैं और वो बच्चा जब क्रैक हो जाता है तो ये क्रैक होने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी तो हमें होती है, उनके पेरेंट्स को होती है। बट आप समझो ये एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद उसके बाद उसकी लाइफ में कोई इफ बट नहीं है, वो अपने लाइफ को अच्छी तरीके जी सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो रैदर देन पैसे और दूसरे चीज़ों को छोड़ के हमें जब कोई बच्चे से हम बात करते हैं या उनके गार्जियन की एक ड्रीम होती है कि भाई सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए किसी सेगमेंट में, तो हमें वो ज़्यादा अच्छी लगती है जब हम किसी को बताते हैं और वो सक्सेस तक पहुंच जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी लोगों के सेंटिमेंट के बारे में क्या कहेंगे कि क्या लोगों का इंटरेस्ट आज की जनरेशन का गवर्नमेंट जॉब लेने में है? अभी करंट में देखा गया कि बहुत, आप जानते हैं कि इंडिया एक हब शुरू हुई है और उसमें ज़्यादातर बिजनेसमैन स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं जी, है ना। और उसके बीच में ऐसा भी सेगमेंट है कि गवर्नमेंट जॉब के भी सेगमेंट है कि गवर्नमेंट जॉब के भी है। बट हाँ, आप जैसे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब इंडिया में आप समझो कि यूपी है, बिहार है ना, या फिर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये सारे जगह हैं। तो यहाँ से क्यों गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा जाते हैं? उसका बेसिक क्राइटेरिया आप अगर देखोगे तो बिहार में अगर आप देखो तो बिहार में या तो गवर्नमेंट जॉब पा रहे हैं, ठीक है, या फिर वो पढ़ाई लिखाई नहीं करे कुछ भी, या आप समझो कि एक दूसरे तरीके से गुंडा बन जा रहे हैं, या फिर लेबर का काम कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब बड़े से बड़े पोस्टों में आप को मिलेंगे। क्योंकि बेसिकली प्राइवेट के लिए कुछ है नहीं, वो अर्निंग कैसे, घर कैसे चलाएंगे? तो या तो बहुत ज़्यादा मेहनत करो, दोनों तरफ इसमें मेहनत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट जॉब वहाँ से यूपी में भी, अभी खैर यूपी की जीडीपी वगैरह अच्छी हो रही है करंट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, बट यूपी में भी यही कंडीशन था कि एक्चुअली प्राइवेट जहाँ पर आप नहीं, मैं बिलोंग करता हूँ कोलकाता में, वहाँ कोलकाता से, और वहाँ प्राइवेट जॉब काफ़ी थी। तो इस वजह से मुझे शायद गवर्नमेंट जॉब की तरफ मेरा रुझान नहीं होगा। बट अगर यूपी बिहार से है तो उसके तरफ होगा, यूपी बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश, ऑल आप देखोगे एक गरीब स्टेट भी इनको कहा जाता है। अगर टॉप 5-6 गरीबी 50% जनसंख्या हमारे इन्हीं 6-7, तो उनका टारगेट ये होता है कि नौकरी मिल जाए ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जी आ जाए। ओमकार जी, एक चीज़ बताएं जी, हमने जो नोटिस किया ज़्यादातर केसेस में गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं लोग जी, जॉब मिलने के बाद मेहनत करनी बंद कर देते हैं जी। ऐसा क्यों? एक्चुअली इनका ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जैसे +2 लेवल पे कोई क्लरिकल जॉब इन्होंने दी सेंट्रल गवर्नमेंट में जी, और आप जब भी प्रमोशन करना, अपनी प्रमोशन पाना चाहते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये पॉलिसी है कि या तो आप 2-3 साल आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और 2-3 साल के बाद आपकी प्रमोशन आ जाती है 3 साल में ज़्यादातर डिपार्टमेंट जी। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, और गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि आप जब इंटर करते हो वहाँ पर, इंटर करने के बाद विद इन 1 साल के बाद आप इंटरनल एग्जाम दे सकते हो प्रमोशन के लिए। तो +2 अगर बच्चा +2 से क्लर्कियल बेस पे नौकरी पाई है और वो फिर 1 साल के इंटरनल एग्जाम देकर प्रमोट हो सकता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि नहीं वही सही है, ठीक है, कि मतलब जो आ गए, क्योंकि ये जो स्टेबिलिटी, क्यों गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग मर रहे हैं, इसके पीछे यही रीज़न है। स्टेबिलिटी रीज़न है कि आप करो ना करो, कुछ करो, आप एक बार डिपार्टमेंट में इन हो गए, देन आपके ऐसे नहीं कि वो पैसा बढ़ा रहेगा, आपके ईयर बाय ईयर वो इम्प्रूव होते रहेगा, आपके प्रमोशन होते रहेंगे। तो इसी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सनल जो एक ग्रोथ है वो भी रुकती है। गवर्नमेंट जॉब वालों की पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है, एकदम स्टैग्नेंट हो जाती है लाइफ में। मुझे लगता है कि कोई चार्म ही नहीं रहता कि अब पता ही है कि 50,000 सैलरी है या 1 लाख रुपए सैलरी है, वो तो हर महीने आनी है। सो देयर इज नो फायर इन दी बेली। जी। तो मैं भी ये समझता हूँ कि जो मेहनत हम लोग नौकरी ढूंढने के लिए करते हैं जी, उससे ज्यादा मेहनत हमें नौकरी मिलने के बाद करनी चाहिए।
ऑल्सो देखिए आज के डेट में बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग हैं, ऑनलाइन कोचिंग चल रहे हैं। अगर ये जो गवर्नमेंट जॉब पाने वाले हैं, जो भी एस्पिरेंट ट्राई करते हैं, उनकी जिनकी हो जा रही, अगर ये भी सोसाइटी के लिए फ्री कोचिंग भी दे सकते हैं, अपनी फ्री चैनल्स भी चला सकते हैं, ऑल्दो कुछ चला भी रहे हैं, ठीक है, कुछ चला रहे हैं, बट ये परसेंटेज बहुत कम है। और ये अवेयर और करा सकते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है कि हाँ ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमें गवर्नमेंट जॉब ही करना है। अब आप हर एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बना, ये ट्रूथ है, सही, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि कौन से बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए बने हैं, कौन से नहीं बने। अच्छा, बड़ा सही सवाल। बच्चा पहली बार आपके पास आया जी, आपने काउंसलिंग करी जी जी जी, कितने हद तक आप बच्चे को समझ जाते हैं कि ये बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए बना है या नहीं बना है? देखिए वो समझ में एक तो आता है कि कभी कभी कोई गार्जियन बच्चे को लेके आते हैं। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको ना एक छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ। जी प्लीज। कहानी ये है कि मैं जब लुधियाना में फर्स्ट टाइम आया तो पंजाब पुलिस की वैकेंसी रुकी हुई थी। ओके। और 2019-20 के अराउंड पंजाब पुलिस की वैकेंसी आई। उससे पहले तकरीबन 4-5 साल पहले तक नहीं आई हुई थी, बंद थी किसी भी रीजन से, व्हाटएवर। तो जब ये वैकेंसी आना शुरू हुआ तो एक मेरे पास गार्जियन आए। ये जो गार्जियन थे राणा साहब के वहाँ से मैं गार्जियन का नाम या बच्चे का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, जरूरी नहीं। और इन्होंने अपने साथ तकरीबन मैंने काउंट नहीं किया होगा, बट अकॉर्डिंग टू उनके 2 से 5 लाख रुपया लाए थे। अच्छा। तो मुझे कहा कि सर आप ये रख लो और आप गवर्नमेंट जॉब दिला दो। तो मैंने कहा सर ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि हमारी जो फीस है आप फीस दो, है ना, जो भी हम तो प्रिपरेशन करवा सकते हैं। हम प्रिपरेशन करवा सकते हैं, और बच्चा सक्सेस करेगा कि नहीं ये 50-50 डिसाइडर है। सही बात है। कोचिंग की 50% होती है, चूंकि वो हर बच्चे के साथ वो देते हैं जी, और बच्चे की होती है, बच्चे क्या सोच रहा है कि उस टाइम पे भी उसका मैटर करता है, एग्जाम के टाइम पे भी, कि वो कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड से एग्जाम दे रहा है। जी। और एक बात आप समझो, अगर कोई गार्जियन अपने बच्चे के सामने पैसों से सोच रहा है कि नहीं पैसा देके हो जाएगा, वो भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो वो तो पहले ही अपने बच्चे को ये सोच चुका है कि इसका होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं आपको दिख जाएगा कि हार्ड वर्क है, जो हार्ड वर्क मीन्स कैसा है कि ये जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी के लिए आप फ्रॉम क्लास 1, 2, 3, 4 आप सब में टॉपर रहे, नहीं, ज़्यादातर आप मीडियोकर बच्चे ही होते हैं। यहाँ पर भी एक दिमागी तौर पे अगर क्लास का आप टॉपर है तो आपके लिए दिमाग में ना कुछ चीज़ें क्लियर है कि मैं ये कर लूँगा। और अगर जो मीडियोकर बच्चे उनको लगता है यार कुछ एक मेहनत करके मुझे ये करना, अगर ये नहीं हो पाया तो जिंदगी गई, तो ये 2-3 साल की 2 साल की जो मेहनत है एकदम लगा देते हैं और वो ले जाते हैं गवर्नमेंट जॉब। ये है कि आप इनिशियल लेवल पे किसी को आप पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन गवर्नमेंट जॉब ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। ये आप 2-3 महीने अगर बच्चे के साथ रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, आपको पता चल जाता है कि ये कर जाएगा, क्रैक कर नहीं कर पाएगा। बहुत सही जवाब ओंकार जी। मैं भी ये समझता हूँ, क्योंकि काफ़ी सालों से काउंसलिंग और एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी ये समझता हूँ कि एक ही बार की मीटिंग में, पहली मीटिंग में हम लोग कभी डिसाइड नहीं कर सकते, किसी का लेवल ऑफ असेसमेंट किया नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी सारी ज़िंदगी भर की, या 18-20 साल का बच्चा आपके पास आया या 16 साल का आया है, उसने पिछले 16 साल में क्या सीखा, एक ही दिन में आप असेस नहीं कर सकते। तो असेसमेंट लेवल को टाइम लगता है, 2-3 महीने के बाद समझ में आता है। अच्छा, किस तरह के एग्जाम आजकल चल रहे हैं जिसमें बच्चा आ रहा है आजकल? देखिए, अगर गवर्नमेंट जॉब को डिफरेंट लेयर पे बांटे, टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब है ना, एक आता है बैंकिंग, है ना, बैंकिंग में पीओ और कलर की नौकरियां आती है जी, और उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिक्रूट करता है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जी, ठीक है। उसके बाद रेलवे के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ही रिक्रूट करता है, एंड देन पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के लिए PSSS भी रिक्रूट करती है, पंजाब सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो ये चारों, और एक है कि आप अगर IAS बनना चाहते हैं या फिर आप UPSC करना चाहते हैं, UPSC के थ्रू एग्जाम्स होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा है कि ये जो UPSC को अगर छोड़ दिया जाए तो ये जो एग्ज़ाम्स है इनको हम लोग एक 1 डे एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करते हैं, और IAS टेस्ट मैच है,
हाँ, अच्छा ये वनडे गेम हो गई, वो टेस्ट मैच है, वो तो खेलते रहो लंबे समय तक खेलो। जी आप खुद जानते हैं कि एक टेस्ट मैच में आप जब बैटिंग कर रहे हो तो टेस्ट के हम जब मैच भी देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा धैर्य की जरूरत पड़ती है। आप कंपेयर टू वनडे के बात करें, कुछ एग्जाम को आप T20 भी पकड़ सकते हैं, लाइक पंजाब पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम्स को। तो वो इस तरह के एग्जाम 4 सेगमेंट है, और बैंकिंग में जाने के लिए ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आप क्लर्क जाना चाहो, चाहे पीओ जाना चाहो। अच्छा, बैंक के लिए या बैंक पीओ के लिए या क्लरिकल के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, वो ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आपकी। जहाँ तक मुझे याद है 20-25 साल पहले तक जब हम कॉलेज में थे तब शायद 10+2 मिनिमम 10+2 था, क्लर्क था उस टाइम होता था 10+2। अच्छा, अभी मिनिमम ग्रेजुएट कर दिया गवर्नमेंट ने। ओके। तो इनमें से सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की लग रही है? बैंक की, रेलवे की? एक्चुअली सबसे ज़्यादा डिमांड की अगर बात की जाए तो एसएससी के एग्जामों की है। क्योंकि वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे एक एग्जाम आता है एसएससी एमटीएस की, एमटीएस का जो एग्जाम होता है वो होता है आपका, जैसे उनमें ड्राफ्टरी की, पियोन की, इस तरह के पोस्ट होते हैं, उसके लिए 10th पास रिक्वायरमेंट होता है। अच्छा। और उसके लिए एज जो होती है आप तकरीबन आपकी 18 साल से 25 साल के बीच में, मतलब 18 से 25 साल का इंसान 10वीं पास है तो वो पियून का एग्जाम देके बन सकता है। और उसकी सैलरी आप समझो 30-35 हज़ार रुपया है। वेरी नाइस। और इसकी एसएससी एमटीएस की ही एप्लीकांट सबसे ज़्यादा होते हैं अभी तक, जो लास्ट हम अगर 2 साल का सिनेरियो देखें तो तकरीबन 35 लाख 30 लाख के एप्लीकांट होते हैं। और इसमें अगर 30 लाख के एप्लीकांट है, लेकिन यहाँ पर भी एक ये रेशियो हमारे समझ में आता है कि अगर जो टोटल नंबर्स ऑफ एप्लीकांट है उसमें आप समझो 50% ऐसे एप्लीकांट हैं जो कि मतलब जो किसी के कहने पर फॉर्म भर रहे हैं। अच्छा, जिसका कोई इंटरेस्ट है या नहीं है, या नॉलेज है या नहीं है, लेकिन वो फॉर्म फिल कर रहा है कि चलो मेरे दोस्त भर रहे, मैं भी भर देता हूँ। तो एक्चुअल कंपटीशन रेस्ट ऑफ द 50% से है। ग्रेट। उसमें भी एक सिनेरियो ये आती है कि जो फर्स्ट अटेम्प्टर है या सेकंड अटेम्प्टर है, अब उसमें भी जो सेकंड थर्ड अटेम्प्टर में थोड़ी कंपटीशन, तो एक्चुअल कंपटीशन टोटल नंबर ऑफ एप्लीकांट से 20-30% के बीच में ही बनता है। वेरी नाइस। अगर 1 लाख बच्चा पेपर दे रहा है तो आपका कंपटीशन 10,000 लोगों से या 10,000 लोगों से है, बाकी तो वैसे जनता ही है जो बैठी है। जी, एक्सीलेंट। तो प्रिपरेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी? प्रिपरेशन सर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है कि यहाँ अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, हम बहुत सारे वेब सीरीज आते हैं, मूवीज आते हैं, हम लोग बहुत सारे उसमें स्ट्रगल देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि सेल्फ स्टडी के बल पे भी हो रहा है। ठीक है, ये राइट है, सेल्फ स्टडी के बल पे भी होता है, बट यही है ना कि आप मतलब एक रास्ता अगर आपको पता हो और एक रास्ता दिखाने वाला हो तो रास्ता दिखा के आप जल्दी पहुंच सकते हैं वहां तक। बिल्कुल सही बात है। कम से कम आप गलतियां नहीं करते। जी। और एक्चुअल में मेरे ख्याल से अगर किसी को मतलब गवर्नमेंट जॉब की कोई प्रिपरेशन करता है, कोई सोच रहा है ये जो वनडे एग्जाम वाले हैं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, दिस, उसमें बच्चे को तकरीबन 1 साल से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अच्छा। अगर 1 साल में उसको 2 चीज़ें समझ में आ जाएगी, या तो उसका होने वाला होगा एग्जाम, वो बहुत समझ जाएगा, इंटरव्यू लेवल तक जा रहा है, मेंस में जा रहा है, या फिर प्रीलिम्स क्लियर कर रहा है, ये ऐसे, या फिर वो क्रैक कर देगा। अगर नहीं होता है तो फिर भी उसी के पीछे पड़े रहना, ये अपना टाइम वेस्ट के लिए है। तो 1 साल दो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए, मेरा भी स्पेशल काउंसलिंग में भी हम यही कहते हैं, आप अगर 1 साल में आपको पता चल जाएगा आप क्रैक के लायक हैं या फिर नहीं है। कितने एग्जाम एक 10+2 पास या ग्रेजुएट बच्चों को देने चाहिए? इसमें यह है कि अगर 10+2 है या फिर ग्रेजुएशन है तो नंबर्स ऑफ एग्ज़ाम आप अगर देखेंगे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ऐसे अगर सबको कैलकुलेट करेंगे तो 1 साल में तकरीबन उसके पास अपॉर्चुनिटी 20+ अपॉर्चुनिटीज़ होती है। 20 से ज़्यादा एग्ज़ाम। जी। अच्छा, मुझे लगता है कि कम से कम सिंस एजुकेशन में काफ़ी सालों से हूँ मैं भी, मुझे लगता है कि कम से कम अगर आप वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते या सरकारी नौकरी नहीं ले पाते
एक्सपोजर तो बहुत मिल जाता है, नॉलेज बहुत हो जाती है, नॉलेज बहुत मिल जाती है, आप जिंदगी के जीने का तरीका आपको अच्छे से समझ में आता है, अच्छे में समझ में आता है जी, कि कैसे जिया जाए, लाइवलीहुड क्या होती है या फिर क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, देश कैसे चल रहा है, ब्रेन आपका खुल जाता है और काम करना शुरू कर देता है कि कहाँ पर क्या है, किस तरह से है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है इन गवर्नमेंट एग्जाम में, खास करके एसएससी में, बैंक पीओ में, रेलवे में? कौन सा ऐसी सब्जेक्ट है जो बच्चे को 10th या 10+2 में फोकस करना चाहिए ताकि बच्चा ये एग्जाम क्लियर कर सके? जी, मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं, जी, है ना, उसमें का जो भी सिलेबस होता है वो हम जो 10th तक पढ़े हुए होते हैं वही होता है। ओके, तो पहले तो जो 10th तक हम पढ़ रहे हैं सिलेबस, अगर सब्जेक्ट की बात की जाए, जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, और उसके बाद आपका आता है जीएस। जीएस मीन्स जनरल स्टडी, जिसमें एसएसटी, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स होते हैं। अगर हम एसएससी, रेलवे या पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की बात की, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट में पंजाब जीके वगैरह भी ऐड ऑन होते हैं। और बैंकों में क्या होता है, जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए होता है, जो बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स होता है। ठीक है, अब होता क्या कि क्लास 10 तक हमने जो सिलेबस पढ़ी हुई है होता उन्हीं में से। होता क्या है कि 2-3 चीज़ों में, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो होती है क्लास 10 तक बच्चों की होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप किसी एक सब्जेक्ट में महानता प्राप्त कर दें। आपको अगर एवरेज भी है तो सारे सब्जेक्टों में ऑन एन एवरेज चलें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी की जो सिनेरियो, पहले कुछ एग्जाम्स के ऐसे सिनेरियो थे कि मैथ और इंग्लिश ज़बरदस्त होनी चाहिए, एसएससी की सीजीएल जो ऑफिसर रेंज वाला है उसमें था, बट अभी नॉर्मल ठीक ठाक चल रहा है। मतलब आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस सब में आप अगर एवरेज हैं और एक कैलकुलेटिव तरीके से एग्जाम दे रहे हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं। कोई मिनिमम परसेंटेज आप गिनते हैं बच्चे की कितनी होनी चाहिए? नहीं, बच्चा पास किया हुआ बस। अच्छा, चाहे 50% मार्क्स से पास किया हुआ है? कुछ एक एग्जाम्स हैं जिनमें एक परसेंटेज रिक्वायर्ड होता है, जैसे आरबीआई ग्रेड बी में। ठीक है, बाकी एग्जाम में अगर वो क्लियर आपकी पास किया हुआ है 10th में, +2 में या फिर ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में दे सकता है बच्चा एग्जाम। अच्छा, किस स्ट्रीम का बच्चा ज़्यादातर जो होता है वो एग्जाम क्रैक करता है? आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, सुपर मेडिकल, कैसा? मेरे हिसाब से मैंने जो देखा है, एक होता है कि बेनिफिट बच्चे को कैसे मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो वीकर सेक्शन होता है, बच्चे जो कमज़ोर पाए जाते हैं स्पेशली पंजाब में, वो होता है मैथ्स में। अच्छा जी, तो मैथ्स एक हो गया, एक होता है आपका इंग्लिश में भी कमजोरी आती है। दैट्स वाई जो आईएलटीएस का सेगमेंट है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैथ्स क्या होता है, मैथ्स अगर देखा जाए तो मैथ्स अगर बच्चा कमजोर, वो देखिए बच्चे को पता होता है मैं किस चीज़ में कमज़ोर हूँ, और अगर कमजोरी है किसी चीज़ में तो वो क्या कर सकता है कि दूसरे सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा उसमें मेहनत करे। अब इसमें देखिए बैंकिंग और एसएससी के जो एग्ज़ाम्स है ना, उसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट ये हो जाता है कि बैंकिंग का जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें सेक्शनल कट ऑफ है, मतलब हर एक सब्जेक्ट को आपकी कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। सी कट ऑफ 30 नंबर है तो आपको 30 नंबर पाना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट में। एसएससी में आपका टोटल कट ऑफ होता है। टोटल कट ऑफ मीन्स आप 100 में 60 पाना है, आप किस में 5 पाए, किस में 20, किस में 40 जरूरी नहीं। ठीक है, तो ये दोनों माइंड सेट पे भी बच्चे थोड़ा सा बच्चे को इनिशियली काउंसलिंग में या फिर थोड़ा अगर पता होता है कि बैंकिंग और एसएससी में मेजर डिफरेंस ये है, एक में सेक्शनल कट ऑफ है, दैट इज आई थिंक कि टफर है हर एक सब्जेक्ट में अच्छा करना, बट एसएससी, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट में आपको टोटल कट ऑफ क्लियर करना है। तो ये दोनों चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को एज ए प्रिपरेशन स्टार्टिंग में ये सब चीज़ों को सोचना पड़ता है कि एक और क्या होता है। देखिए एक 3 पॉलिसी मेनली चलता है। एक पॉलिसी आपकी है कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए। पहले हम कोई सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट है या उसके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा आता है कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम में अब देखिए हम लोग तो क्लास 1 से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 15 साल पढ़ ही रहे हैं, बिल्कुल सही, एग्जाम ही दे रहे हैं, 3 घंटा 4 घंटा का भी एग्जाम दे रहे हैं। बट गवर्नमेंट जॉब में हो जाता है कि एक आपका एकदम आ जाता है कि 1 घंटे में 100 नंबर का करना है, आपका हर एक सेकंड में आंसर करना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आता है। यहाँ पर मॉक टेस्ट वगैरह दे के बच्चों को तैयार करना पड़ता है। थर्ड एकदम आता है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट के बाद एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होता है। कितनी है? हाँ, 100 में अगर बच्चे ने एक्यूरेसी 70 नंबर कर दिया हो किसी एग्जाम में तो बच्चा 100% सिलेक्शन के एकदम क्लोज है। अच्छा,
तो ये 3 टाइम मैनेजमेंट आपकी, उसके पहले थी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और एक्यूरेसी, ये 3 पे काम करने बच्चे को बहुत ज़रूरत है। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स कितना मैटर करते हैं कि इंग्लिश बहुत अच्छी हो तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपकी जॉब मिलने के सरकारी नौकरी में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, बट कुछ ऐसे जॉब है, देखिए गवर्नमेंट जॉब में भी 2 तरीके की, एक पब्लिक इंटरेक्शन वाला जॉब है और एक है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन या ऑपरेशंस है। तो जैसे बैंकों में है पब्लिक इंटरेक्शन, दैट्स वाई बैंकों में इंटरव्यू भी है, तो वहाँ पर मायने रखता है। आपकी इंटरव्यू क्लियर करना है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ऐसे जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही हो, हिंदी इंग्लिश आप दोनों ठीक ठाक जो बोलना चाहते हैं अगला समझे। और क्योंकि डील करना पड़ता है आपको बैंकिंग में कस्टमर के साथ, कस्टमर में भी अच्छा क्वालिफाइड हो, कस्टमर में भी पढ़ा लिखा ही नहीं हो। अच्छा, किस एग्जाम को आप इजीएस्ट एग्जाम समझते हैं? स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट में इजीएस्ट एग्ज़ाम मेरे हिसाब से जो हम देखते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन इंस्टीट्यूट में ज़्यादा होते हैं, वो आपके बच्चे 4-5 महीने में क्लियर कर लेता है, वो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की पंजाब पुलिस की एग्ज़ाम जो कांस्टेबल रेंज का है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर उससे टफ है, बट स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम इजीली 6-7 महीने मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे क्योंकि उस पर इसलिए क्लियर कर पाते हैं क्योंकि उसमें फिजिकल टेस्ट भी होता है, और पंजाब वाले फिजिकल टेस्ट में थोड़ा सा जल्दी निकल भी जाते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट रहता है इन चीज़ों में, फिजिक को मेंटेन करके रखने में, स्पोर्ट्स में, फिटनेस में, इन चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से भी एक रीज़न है कि वो कर जाते हैं। जी, अभी थोड़ी सी चेंजेस हुई है पंजाब गवर्नमेंट की भी चीज़ें, कि पहले ये आपकी रिटन या CBT जो भी मोड है उसमें एग्ज़ाम लेते हैं, अगर आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं देन आप फिजिकल दे पाएंगे। अच्छा, कंप्यूटर की नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है? पंजाब स्टेट गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। 120 आवर्स का इनकी कोर्स होना चाहिए हर एक एग्ज़ाम में, कि 120 घंटे का कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर को छोड़ दिया जाए तो सारे एग्ज़ाम में सबको ज़रूरी है। जी जी। फिर बच्चे का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद टाइपिंग वगैरह भी लगता है। और अगर हम लॉन्ग वे की बात करें, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बात करें, तो आप एटलीस्ट बच्चे को एग्जाम देना तो फॉर्म तो फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करना तो लैपटॉप एंड आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। वैसे भी आज की डेट में अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, किसी भी जॉब में नहीं कर पाएंगे। वो डे टू डे हमारा मतलब जॉब, आप अगर जॉब भी छोड़ दे, हमारी डे टू डे लाइफ में भी इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ही है। अच्छा, सरकारी नौकरी की बात करें, खास करके बैंक की बात करें, बैंक में जाओ जी, उससे पूछो कि मुझे चेक भरना है या ड्राफ्ट बनाना है वो कह रहा है 2 नंबर काउंटर पे जाओ, 2 नंबर पे जाओ, वो कह रहा है 4 नंबर पे जाओ, जी जी जी, 4 पे जाना है वो कहते हैं वर्मा जी से पूछो, जी जी, वर्मा जी बोलते हैं गुप्ता जी से पूछो, जी जी जी। ये चेंज ऑफ एटीट्यूड कोई इंस्टीट्यूशन सिखाता नहीं है कि नौकरी मिलने के बाद आपको सर्विस एटीट्यूड करना है, आपको आप एक जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ऐसा कोई सिखाता नहीं है क्या? जी, एक्चुअली सर क्या है ना कि हर एक, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे इसके बाद इनका हर एक डिपार्टमेंट एक ट्रेनिंग करवाती है, ट्रेनिंग मॉड्यूल होती है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है। उसमें इजीली सिखाया जाता है कि हाउ टू हैंडल कस्टमर, कैसे सर्विस दे आप, किस तरीके से। मुझे ऐसा लगता है कि कई जगह पर तो कई सरकारी बैंकों में, माफ करना नाम तो नहीं लूंगा, जी जी जी, हाउ टू हैंडल कस्टमर नहीं सिखाया जाता, हाउ टू अवॉइड कस्टमर सिखाया जाता है कि कस्टमर तुम्हारे काउंटर पे आए, उसे भगा दो, दूसरे काउंटर पे भेज दो, 2 नंबर की जगह 4 नंबर। अभी रिसेंट में मैंने शायद इंस्टाग्राम में कोई मीम्स देखी, उसमें क्या था कि लंच के बाद आना, ये किस लंच के बाद आना, वो कह रहे थे, मैंने भी पढ़ा था, कहता विजय माल्या SBI खरीद लेता, लेकिन वो खड़ा रहा लाइन में 1 घंटा, और बाद में वो कहता कि लंच के बाद आना 1 घंटे। हाँ, तो ये उसमें ये क्वेश्चन था कि लंच के बाद जो आना है कौन सा बैंक ज्यादा यूज करता है। एंड आप समझो कि जो कमेंट सेक्शन थे ना उसमें पूरा एक बैंक का स्पेसिफिक था, आई नो अबाउट दैट। उसका नाम लेना तो सही नहीं है, लेकिन जनता जनार्दन सब जानती है कि किस बैंक की बात कर रही है। एनी हाउ, अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें आपको लगा हो कि बच्चा, आपको क्लासरूम में लगा हो कि ये सिलेक्ट नहीं होगा लेकिन वो हो गया? बहुत रेयरली हम लोग अंडरएस्टिमेट कर जाते हैं। हाँ। कि हमें लगता है कि ये बच्चा पता नहीं होगा, बिकॉज आज के डेट में आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे बच्चा मोबाइल में पढ़ रहा है या वेब सीरीज देख रहा है। आई नो। और हमारी जो इंस्टीट्यूट में हम लोग ड्यू टू द थोड़ा सा क्या है कि नेटवर्क की इश्यूज है ना, नेटवर्क की जब इशू होती है तो हम वाईफाई सपोर्ट भी रखते हैं।
तो बच्चे को पासवर्ड शेयर करना पड़ता वाईफाई। अब वो बच्चा उस वाईफाई के साथ क्या कर रहा है, और हमने थोड़ी सी सेल्फ स्टडी की भी जगह दिया हुआ है। सो एक बच्चा ऐसा था, तो मुझे लगता था कि हमेशा ये वेब सीरीज ही देखता है, एंड देन सडनली ऐसा हुआ कि कुछ महीने वो गायब हो गया। अच्छा। मतलब इंस्टीट्यूट आना, उसकी कोर्स कंप्लीट हुई, सेल्फ स्टडी करता था, उसके बाद आता नहीं था। एंड देन सडन एक दिन मिठाई उठाई के साथ आया, एंड ऑल्सो एक रिस्ट वॉच गिफ्ट में लेके आया कि सर मेरी सिलेक्शन हो गई। तो ऐसे मतलब होता है। अब हम ना मतलब ऑब्जर्व नहीं कर पाते कभी कभी। हाँ, ये बताना आप बता दोगे कि इस बच्चे का हो जाएगा, हाँ। लेकिन ये कि इस बच्चे जो मतलब आप एक्सपेक्ट करो इसका नहीं होगा, इसका निकल गया, तो काफ़ी मतलब रेयरली देखा जाता है कि हमारे यहाँ पर अभी जो पंजाब पुलिस की एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी हम लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, कुछ कुछ बच्चों का निकल जाता है जिनकी हमारी उम्मीद नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ब्रेन पावर भी उस लेवल पे होता है। ब्रेन पावर और उस दिखे, मुझे हमेशा लगता है कि एग्जाम के टाइम पे कई बार कई स्टूडेंट होते हैं कि एक साल भर पढ़ते हैं और एग्जाम में कुछ नहीं कर पाते। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जो सारा साल नहीं पढ़ते लेकिन एग्जाम्स में वंडरफुल रिजल्ट ले आते हैं। इसके पीछे रीज़न हो सकता है कंसंट्रेशन। उस टाइम पे जब आपने एग्जाम दिया, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना था। ओमकार जी, कोई 5 टिप्स जो आप स्टूडेंट को देना चाहे कि वो हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए ध्यान रखें। पहली बात तो ये हमेशा हर बच्चे को दिमाग में रखना है कि हमने जो क्लास 10 तक पढ़ा था उस चीज़ को, बेस को और हम मजबूत करें जी। सब्जेक्ट वाइज मैथ, रीजनिंग एक नई सब्जेक्ट आती है, बाकी इंग्लिश और आपकी जनरल स्टडीज SST वगैरह सभी पढ़ते हैं, तो उसको मजबूत करें, बेस को जाने, और उसके बाद थोड़ी अवेयरनेस बनाए रखें हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, कंट्री के पड़ोसियों में क्या हो रहा है, और दुनिया में क्या चीज़ें चल रही है। सो 30% अवेयरनेस से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं, लाइक करंट अफेयर हो, डेली वोकैब हो, ठीक है, ईडियम, फ्रेसेस, ये सारे जो ट्रेंडिंग वर्ड्स है उस पर आते हैं। तो हम न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। न्यूज़पेपर मीन्स हम देख सकते हैं कि दी हिंदू पढ़ सकते हैं, कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े, इससे न्यू वर्ड हमारे पास आएंगे। तो 30% कवरेज ये दे देता है करंट अफेयर्स और आपके इंग्लिश के लिए। उसके साथ थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे काम करें और उस पर जैसे मॉक टेस्ट वगैरह दें, ठीक है, जैसे कि आपको 1 घंटे में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है चीज़ों को। एक्यूरेसी पे ध्यान दें आप। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमारी एकेडमिक में सोच होती है कि हम पूरा पेपर करके आएंगे। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में ये जरूरी है कि कितना छोड़ना और क्या छोड़ना। जिस बच्चों को ये पता है कि मुझे 20% ये चीज़ें छोड़नी है, मतलब क्लियरिटी है 20% मुझे छोड़नी है एग्जाम से पहले, बिकॉज मैं उसमें वीक हूँ, दैट मीन्स 80% जो स्ट्रेंथ है उस पर मुझे गेम खेलना है। जो 80 स्ट्रेंथ है उस पे फोकस कर ले, बस 20% छोड़ दे। हमें पता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वाई टू वेस्ट टाइम। हाँ, बिकॉज एग्जाम में और एक अगर हम ये चीज़ डिसाइड पहले नहीं करेंगे तो जाके वहाँ पर हम लोग जब एग्जाम देंगे निगेटिव मार्किंग होगा, निगेटिव मार्किंग से और हमारी कम होगा। इसलिए एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स पढ़ें, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़े, आसपास क्या हो रहा है पढ़े। आज के डेट में मैं देखता हूँ कि कई गार्जियन मेरे सामने आते हैं और उनके बच्चे को प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता है। हाँ, सो हाउ इमेजिन कि वो कैसे गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे। माँ बाप को भी नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट होनी बड़ी ज़रूरी है? फैमिली का एटमॉस्फेयर ऐसा होना ज़रूरी है कि फैमिली में बैठ के जब खाना खाते हैं रात को तो जर्नल इश्यूज डिस्कस होने चाहिए। जी जी जरूर। वो फैमिली, जब तक फैमिली की सपोर्ट नहीं रहेगी और फैमिली की भी अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है, मुझे अच्छी तरह से याद है, जैसे आजकल तो मोबाइल का ज़माना आ गया। जब हम छोटे थे, जब स्कूल में थे, हम लोग भाई बहन सारे, हम 4 भाई बहन हैं। मॉम डैड जब रात को बैठते थे खाना खाने के लिए तो डैड हमेशा पॉलिटिकल चीज़ें और जर्नल इश्यूज डिस्कस करते होते थे। जनरली टाइम अगर इंदिरा गांधी का था, या टाइम अगर राजीव गांधी का था, या नरसिम्हा राव जी का था, या फिर वाजपेयी साहब का आया, तो जो हमारा टाइम था स्कूलिंग का, उस टाइम पे हम लोग पॉलिटिकल बातें, सोशल बातें, ये सब पेरेंट्स से ही ज़्यादातर सीख लेते थे। आपको नहीं लगता कि आजकल पेरेंट्स ने ऐसी बातें बच्चों के साथ करनी बंद कर दी है और पेरेंट्स खुद अपने मोबाइल में है और बच्चा खुद अपने मोबाइल में है? आज के डेट में सर ये ना बहुत एक प्रॉब्लमेटिक एरिया चल रहा है पेरेंटिंग में भी। पेरेंटिंग उसमें क्या है कि उसमें पेरेंट्स, आजकल हम छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पेरेंट्स एक
टैब थमा दिया और आप टैब देखते देखते खाना खा लो। ठीक है, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो भी इंस्टाग्राम पे भी उनकी भी लाइफ चिपकी हुई है, रील्स देखे जा रहे हैं। तो एक्चुअली जो क्वालिटी टाइम होना चाहिए जिसमें अवेयरनेस हो, पेरेंट्स को भी अवेयरनेस इसी वजह से नहीं होता। अब मैं समझता हूँ कि आज के बच्चों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि इस टाइम के जो प्रधानमंत्री हैं वो कितने नंबर वाले प्रधानमंत्री हैं, 13वें हैं, 14वें हैं, 15वें हैं देश के। टेस्ट लेते हैं ना, जब भी बच्चा हमारे पास आता है तो पहला सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है। उस सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन यही है कि 13वें है, 14, 15। तो लॉट्स ऑफ बच्चे हैं जो गलत करते हैं, और कुछ ऐसे भी है पेरेंट्स जो कि बोलते हैं हाँ ये गलत कैसे कर दिया, ये तो पता होना चाहिए, ये तो पता होना बट प्रॉब्लम ये है कि भाई पेरेंट्स ने कभी बैठा नहीं था ना बच्चे के साथ। हाँ, पेरेंट्स ने बच्चों के साथ बैठना बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज भी पेरेंट्स के लिए एडवाइस है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ग्रो करें तो आप अपने बच्चों को समय दें। बच्चों को समय देने का मतलब है कि उनको मोबाइल ना दें, उनके साथ बैठें और जर्नल इश्यूज डिस्कस करें। आप बात कर सकते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, आप बात कर सकते हैं कि पुलिस कैसे काम करती है, आप बात कर सकते हैं सोसाइटी में कैसे रहा जाता है, जर्नल चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। आप पुरानी पॉलिटिक्स को नई पॉलिटिक्स के साथ कंपेयर करके बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इससे बच्चे को कम से कम अवेयरनेस तो आएगी। अच्छा, सोशल मीडिया या बुक्स क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अब बुक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। बुक्स डिफरेंट काइंड ऑफ होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नॉट सब्जेक्टिव भी नहीं। अब सब्जेक्टिव तो चलो जो एग्जाम्स है वो पढ़ते ही हैं जी, ठीक है, थोड़ी अवेयरनेस के लिए बहुत सारे आपकी जिस फील्ड में रुचि हो उस फील्ड के बुक्स पढ़ें। आप जो लीडर्स हैं बड़े बड़े हर एक फील्ड में उनके बुक्स पढ़े तो उससे मोटिवेशन मिलती है, उन्होंने कितना स्ट्रेंथ कितना स्ट्रगल किया लाइफ में, वो चीज़ें ज़रूरत होती है। सोशल मीडिया यस इम्पॉर्टेंट है, 20-30% रिक्वायरमेंट रहती है सोशल मीडिया की। बट हाँ, ये देखिए हम लोग उस टाइम के हैं, आप भी जानते होंगे कि नोकिया फ़ोन के ज़माने के हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है कि आज के डेट में जो अर्निंग कोई अगर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, उस टाइम पे ऐसा क्या नहीं था, उस टाइम भी रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया कोई होगा, बिल्कुल थे। तो उस टाइम भी उसने तो स्मार्टफोन यूज़ नहीं किया होगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं, स्मार्टफोन सोशल मीडिया ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट उसको एक रिस्ट्रिक्ट दायरे में करें। आज हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में एक रिस्ट्रिक्शन आ गई कि आप सिर्फ 20 मिनट तक इंस्टाग्राम देखो, जैसे टाइम मैनेजमेंट डाल के रखो। बट इनिशियल बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए या किसी फोकस्ड कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, उनके लिए आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा, बट सोशल मीडिया ना भी करे तो चलेगा। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में आपका एक्सपीरियंस क्या है, स्टडी या सिफारिश? मैंने जब से इस फील्ड में हूँ, तकरीबन लास्ट 10 साल से हूँ, है ना, लास्ट 10 साल से अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो उस दौरान मैंने देखा है कि स्टडी ही है। उससे पहले की बात सिफारिशें सुनी है, बट मैं प्रैक्टिकली नहीं देखा। ओमकार जी, हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ जो है आवाम तक, सरकार तक पहुँच पाए। कौन से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कंडक्ट करने चाहिए, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कंडक्ट करने चाहिए, जिससे गवर्नमेंट लोगों को जॉब तो मिल ही सके या साइड बाय साइड लोगों को और नॉलेज भी हो पाए? अब तकरीबन 2011 के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश होती थी फिनेंस मिनिस्ट्री से जी कि कितनी पोस्ट वैकेंट है इंडिया में, तो वो तकरीबन अभी 10 सालों में हुई नहीं है। एक ये चीज़ है, दैट मीन्स कि लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि पोस्ट कितने खाली है भी है नहीं है। हाँ, है भी नहीं है। बट एक्चुअली अगर सर्वे देखा जाए या फिर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस देयर इज ए सो मच ऑफ वैकेंट प्लेसेस है, वहाँ पर सरकार को रिक्रूटमेंट करना चाहिए। अच्छा, आजकल तो मुझे भी नहीं पता, मैं अपडेटेड नहीं हूँ। जब हमारे टाइम पे या कह लो जब व्हेन आई वाज इन अ स्कूल और कॉलेज, उस टाइम पे हम लोग एक न्यूज़पेपर था जो बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ते थे, हर सैटरडे को आता था, इट वाज एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। जी, बहुत फेमस था, बड़ा फेमस था। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे को एजुकेशन इंडस्ट्री में लेके आने का रोल सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का था, क्योंकि वो पढ़ के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पढ़ के मुझे भी समझ में आया कि एजुकेशन इंडस्ट्री तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसे हम लोग सिर्फ स्कूल कॉलेज तक समझते थे, उसी में इतने ज़्यादा चीज़ें हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो देन आई ऑल्सो चूज एजुकेशन इंडस्ट्री। लेकिन आपको नहीं लगता कि आज भी वो चीज़ें सारी दोबारा से वापस आनी चाहिए? एटलीस्ट बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए। एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़ की गैजेट आज भी है, ऑनलाइन आती है, आजकल ई पेपर के रूप में है, एज ए ई पेपर।
और एक्चुअली देखिए हर चीज़ है। पहले हम लोग जैसे थे या फिर जो सोर्सेस थे उस टाइम पे, अब तो बच्चों को एक्स्ट्रा मिल गई है, अब तो बहुत ज़्यादा आ गई है। हमारे टाइम पे तो लिमिटेड रिसोर्सेज थे। हाँ, अब बहुत ज़्यादा है। अब मेरे टाइम में मुझे लगता है कि अगर यूट्यूब होता तो मैं शायद स्टेट टॉपर होता। सही है। तो बट आज के डेट में देखना क्या है, बच्चों को ये भी डिसाइड, पेरेंटिंग यहाँ भी एक क्वेश्चन है, क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल सही चीज़ तो जो आप बार बार पकड़ रहे हैं, हम भी ये समझ रहे हैं कि व्हेन इट कम्स टू टीचिंग, टीचर को सबसे ज़्यादा समझ में आता है कि पेरेंटिंग इश्यूज तो है, नो डाउटली है। अब आप किसी कोचिंग में जाते हैं, बच्चे उसको कोचिंग ओनर को या जो भी काउंसलर उसको फीस पकड़ाते हैं, एंड आपका एक्सपेक्टेशन किसी गार्जियन का क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब अब तो इनको मिल जाएगा। नहीं, इट्स नॉट अबाउट कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, इट्स अबाउट कि कैसे लेना है, उसमें कैसे करना है। आप किसी कोचिंग में फीस देके सिर्फ एक्सपेक्टेशन मत रखो। या सक्सेस रेशियो हमें एक कोई भी, आप दुनिया में जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे, इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे, वो तो अपने सक्सेस रेशियो में ही काम करना चाहेगा। बट कोई चाहेगा कि मेरे सक्सेस ना हो। बट ये डिपेंड गवर्नमेंट जॉब में स्पेशली कि बच्चे को भी मेहनत उतना ही करना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा हमें करना पड़ता है। फाइन। अपडेट अपने आप को रखना पड़ता है हमेशा, जिस भी करियर में आप हैं। और एजुकेशन वालों को, टीचिंग वालों को तो बहुत ज़्यादा अपडेट रखना पड़ता है। तो आप अपने आप को अपडेट कैसे रखते हैं कि क्या नया एग्जाम, क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशन? सरकारी रूल तो आपको पता है चेंज होते रहते हैं। हाउ डू यू अपडेट योरसेल्फ? एक्चुअली मैं किसी दूसरे वेबसाइट को नहीं फॉलो करता हूँ। बेसिकली मैं ऑफिशियल वेबसाइट को ही फॉलो करता हूँ जो डिफरेंट एग्जाम्स के हैं जी। जैसे अगर बैंकिंग है तो IBPS.in है, SSC है तो SSC.gov.in है, ठीक है। PSSSB का जो स्टेट गवर्नमेंट की है उसको। तो हम आजकल और बहुत सारी चीज़ें चल रही है, इसमें भ्रम भी हो रहा है कि गवर्नमेंट जॉब निकली है और लोग पैसे भी ले रहे हैं, फॉर्म फिलअप करवा दे रहे हैं एक्स्ट्रा पैसे। तो मेरा बच्चों का और गार्जियन के साथ एक बहुत मतलब ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि आप लोग ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका ध्यान रखें और उसके थ्रू ही जाए, या फिर आप जो भी आपको लग रहा है उस एरिया का रेपुटेटेड कोचिंग हो उनसे जाके आप बात करें, वो आपको गलत सलाह नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात। जाते जाते ओमकार जी एक आखिरी सवाल, किस एज के बच्चों को स्टार्ट कर देना चाहिए अपना सोचना, ताकि वो किस तरह से प्रिपेयर कर सके सरकारी नौकरी के लिए? किस एज या किस क्लास के स्टूडेंट को? 10th के बाद, 10th ऑनवर्ड्स स्टूडेंट सोचना शुरू कर दे अगर उससे सरकारी नौकरी करनी है। तो फिर वो उस तरह से रास्ता अपना बना सकता है। मेरा मानना है कि 10th तक बच्चों को पूरा फोकस करके अच्छे से एग्जाम देना जरूरी है। एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, पूरा एकदम मेहनत करें। और 10th की जो बोर्ड एग्जाम है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उस एग्ज़ाम को अच्छे से दें एंड देन आफ्टर डिसाइड कर ले कि अगर सरकारी नौकरी में जाना है तो प्रिपरेशन कहीं से करे ना करे, सेल्फ स्टडी करे, अवेयरनेस जुटाए। जो भी सोशल मीडिया तो खैर नहीं, आजकल गूगल में भी मिस इन्फॉर्मेशन रहते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट को देखें। आपने एक अच्छी बात कही, एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़पेपर आता है उसकी भी ई-पेपर है, वहाँ आज भी अवेलेबल है। कई अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे सरकारी रिजल्ट.com है, सरकारी नेटवर्क है। ये सारे फॉलो करते रहें और बच्चा 18 साल से एग्ज़ाम देना शुरू कर सकता है और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स क्लोज हो जाते हैं 28 साल तक। 30 साल तक कुछ बचते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में 37 साल तक। चले, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत आपसे चलती रहेगी ओमकार मिश्रा जी, क्योंकि मुझे लगता है कि एक पॉडकास्ट से जी हमारी सारी बातें खत्म नहीं हो पाएंगी, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है। अगले पॉडकास्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे एक स्पेशल एग्जाम के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ आज ओमकार मिश्रा जी, चोपड़ा एजुकेशनल्स, नियर ओल्ड कोर्ट्स, सिविल लाइन्स, लुधियाना से। गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए अगर आप बैंक, SSC, रेलवे या किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इज़ अ गुड एक्सपीरियंस्ड गाय, जिनको अच्छी तरह से नॉलेज है, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में प्रिपेयर कर पाएंगे कि किस तरह के एग्ज़ाम। एटलीस्ट आप विज़िट करके काउंसलिंग तो ज़रूर ले सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में होता क्या है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हम लोगों को बहुत सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए, हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे पॉडकास्ट रेगुलर बेसिस पे वॉच करने के लिए, शेयर करने के लिए, सेव करने के लिए और कमेंट करने के लिए। याद रखिएगा, डिस्कशन डायरीज अपना बिल्कुल यहाँ पर चाहिए। थैंक यू वेरी मच।